मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? सही जवाब है ऑप्शन डी, कोतवाल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाबू जगजीवन राम थे प्रथम श्रम मंत्री और मोरारजी देसाई थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। गोविंद बल्लभ पंत थे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, भरत की। मेघनाथ की पत्नी का नाम था सुलोचना और सुग्रीव की पत्नी का नाम था रूमा और लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला। प्राचीन वेद कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, पाक कला विशेषज्ञ के रूप में। अगला क्वेश्चन, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। अगर आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बिना समय बर्बाद की प्रैक्टिस करवाते हैं। भारत का संविधान लिखा गया था। सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, 11 मूल कर्तव्य। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, परंतु जब इनको जोड़ा गया था तब 10 मूल कर्तव्य थे। इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। एक मूल कर्तव्य को 2002 में जोड़ा गया जो हुआ था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सिपकीला दर्रा हिमालय की किस नदी घाटी में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सतलज घाटी में। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1972 में। अगला क्वेश्चन, लखनऊ में किस क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, ललित कला अकादमी को। ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई ने भारत में किस क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूए एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र एलओआई पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, हरा क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किए हैं। हरा क्रिकेट का मतलब है पर्यावरण चुनौतियों के बारे में जानकारी फैलाने से। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को कौन सा चरण भी कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आरंभिक चरण भी कहा जाता है। इसे उदारवादी चरण भी कहते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, फरवरी 1919 में। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इस संस्था की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले नेता थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में किसमें हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, बम्बई में हुई थी। इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवयुक्त अध्यक्ष हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, अमित रस्तोगी। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, सुनील छेत्री। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? सही जवाब है ऑप्शन सी, तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। अगला क्वेश्चन, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रोबेल। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड
CRC का पूर्ण रूप है? सही जवाब है ऑप्शन सी, साइकिल रिडंडेंसी चेक। अगला क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? सही जवाब है ऑप्शन सी, वीरेंद्र सहवाग। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1767 में। सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात एवं राजस्थान। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? सही जवाब है ऑप्शन डी, सोवियत संघ के। अगला क्वेश्चन, गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय के संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 5,000 रुपये। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, शतरंज से। ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। अगला क्वेश्चन, कलेक्टिव सिक्योरिटी टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है में कितने पूर्वकालिक सदस्य शामिल हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 सदस्य। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण, प्रभावशील, अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजलि से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो चलिए दोस्तों, अब प्रश्न देखते हैं। प्रेम की भाषा है, सही जवाब है ऑप्शन डी, शब्द रहित है। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है, सही जवाब है ऑप्शन बी, जंगल होता है। अगला क्वेश्चन, यत्न से आशय है, सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रयास। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आचरण की। अगला क्वेश्चन, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, सच्चा आचरण। अगला क्वेश्चन, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, संचारी भाव। मत्स्य का किसका तत्सम शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मक्खी का। अगला क्वेश्चन, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आ। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, या। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, र, ल और व। अगला क्वेश्चन, जड़ का विलोम है, सही जवाब है ऑप्शन डी, चेतन। जल का विलोम होता है थल। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है, सही जवाब है ऑप्शन ए, भावी। अगला क्वेश्चन, अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन बी, हवा और आग। अनिल का होता है हवा और अनल का होता है आग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थ है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थ का। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अध्ययन। अधिकार शुद्ध ऐसे लिखा जाता है और अनुसरण ऐसे और आगामी ऐसे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन सी, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कर्ता कारक का परिसर्ग कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्ता का परिसर्ग ने होता है, और को होता है कर्म का, और से होता है करण का,
और में अधिकरण का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी नेत्र। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए शोभा। अगला क्वेश्चन, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी प्रत्येक का। निम्न में से वर्तमान काल कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी वह जाता है। उसने पढ़ा था ये भूतकाल है, वह पुस्तक पढ़ेगा ये भविष्य काल है, वह खेल रहा था ये भी भूतकाल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन ए पत्र लिखा जाता है। राम पुस्तक पढ़ता है में कृतवाच्य है और सीता पत्र लिखती है में भी कृतवाच्य है। मुझसे बैठा नहीं गया में भाववाच्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। कि वाक्य से जुड़े हुए शब्द मिश्र वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। सही जवाब है ऑप्शन ए मैंने की जगह आएगा मुझे। इस वाक्य में पुरुष संबंधी अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन, अल्प विराम चिन्ह है। सही जवाब है ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन ए पतित। षष्ठ पट का पर्यायवाची शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन बी भ्रमर। अगला क्वेश्चन, होनहार बिरवान के होते चीकने पात लोकती का सही अर्थ है। सही जवाब है ऑप्शन सी होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकती है। सही जवाब है ऑप्शन बी शेर को सवा शेर। अगला क्वेश्चन, मूल पाठ का शब्द सह अनुवाद कहता है। सही जवाब है ऑप्शन डी शब्दानुवाद कहलाता है। निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी कन्नौजी। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी धनंद। धनंद पर्यायवाची है कुबेर का। आत्मशंभु, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रह्मा के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी धा। धा आता है ता वर्ग में। अगला क्वेश्चन, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी सुंदर। सुंदर विशेषण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? दोस्तों इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर आपने इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिया तो हमारी दुआ से आपका एग्ज़ाम ज़रूर पास होगा। दोस्तों हमने आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट तो किया नहीं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसी ही प्रैक्टिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो बहुत जल्द मिलने वाली है वो आसानी से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।